नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेट्रोल से इथेनॉल मिलाने से हो रही समस्या को लेकर। दरअसल पेट्रोल में इथेनॉल नहीं डालने से गाड़ियों के इंजन सीज हो रहे हैं। आपको बता दें कि 1 लीटर पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाया जाता है। इसकी कीमत 30 रुपए है और लेकिन बारिश के मौसम की अगर बात करें, इथेनॉल से ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर एक भी बूंद पानी गाड़ी की टंकी में चला जाता है तो इथेनॉल पानी में बदल जाता है, जिससे गाड़ी सीज हो जाती है। इस समस्या को लेकर ग्राहकों की लगातार शिकायतें आ रही हैं। साथ ही प्रशासन से इथेनॉल का अलग पेट्रोल पंप बनाने की मांग भी उठ रही है। सवाल ये उठता है कि पेट्रोल में इथेनॉल कितना जरूरी है। क्या अलग पेट्रोल पंप बनने से इस समस्या से ग्राहकों को निजात मिल पाएगी या फिर बगैर अलग पेट्रोल पंप के भी समस्या से छुटकारा मिल सकता है? तो इसी मुद्दे को लेकर आज बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात कर रही है, उनकी राय जान रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे को लेकर लोगों से खास बातचीत की। लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, ये नजर डालते हैं। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना कितना सही है, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही है, ग्राहकों की ओर से भी शिकायतें मिल रही है, उपभोक्ता भी कहीं ना कहीं प्रशासन से मांग करने में लगा है। आखिर कितना नुकसान है, पेट्रोल महासंघ के कुछ पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना कितना सही है? एथेनॉल मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात तो यह है कि एथेनॉल मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसमें एक केंद्रीय मंत्री का भी बयान आया था कि ऑयल कंपनियां अगर इच्छा है जो कि 2030 तक इसको बढ़ा के 20% करना था, उसको अब घटा दिया है। 2025 में इसको 10% से बढ़ाकर 20% किया जाएगा। एथेनॉल से नुकसान क्या होता है कि विदेशों में भी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है, लेकिन वो गाड़ियों के इंजन उसके मुताबिक बनाए जाते हैं। हिंदुस्तान में जो पेट्रोल इंजन की गाड़ियां थी उन्हीं में ये 10% मिलावट कर दी गई, जो कि एक वैध मिलावट है, जिससे पानी का मिक्स होते ही वो जितना 10% एथेनॉल है वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। उससे गाड़ी के इंजन में बहुत बड़ा नुकसान होता है। कस्टमर आता है, मैकेनिक के पास जाता है, मैकेनिक उसको बोलता है कि साहब इसमें तो पेट्रोल पंप वालों ने पानी मिला के आपको दे दिया। कस्टमर आता है, पेट्रोल पंप मालिकों से झगड़ा करता है और इसकी बराबर होता है। कोयल कंपनियों में कोई सुनवाई नहीं है, एथेनॉल का इसका कोई उपचार नहीं है। कस्टमर परेशान है, डीलर परेशान है। बार बार डीलर ऑयल कंपनियों से ये मांग कर रहे हैं कि आप एथेनॉल अगर आपको बेचना है तो इसके अलग से पंप मिला के बायोडीजल के पंप बना के उस पर बेचा जाए, ये कस्टमर को ना दिया जाए पेट्रोल में मिला के। इससे ये नुकसान गाड़ियों को हो रहा है, इससे बचत हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए डीलर्स को भी नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ ग्राहकों को भी नुकसान हो रहा है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ग्राहकों को कितना नुकसान हो रहा है? ग्राहकों को सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि उनका इंजन खराब हो जाता है। पानी की एक बूंद जैसे ही इसमें पड़ती है सर्विस में या और कैसे भी पानी की एक बूंद चली जाती है तो जितना भी इथेनॉल होता है वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है और वो यूज़ जो है जब फ्यूल यूज़ नहीं हो सकता। अगर आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट करके भी, तो जितना भी अगर पानी थोड़ा सा इसमें डाला जाए तो जितना भी इथेनॉल होता है वो भी पानी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक ऐसे फ्यूल में तब्दील हो जाता है जिसको कि कंबशन नहीं किया जा सकता, जो कि इंजन के अंदर कंबशन नहीं हो सकता। इसलिए और वो नीचे रहता है। अगर नीचे जो टैंक के अंदर वो वाला फ्लूइड रहेगा जो बर्न नहीं हो पाएगा, तो वो जब इंजन के अंदर जाएगा तो इंजन को निश्चित ही वो डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स की हमेशा डीलर्स की ये डिमांड रही है कि अगर आपको बायोफ्यूल के पंप्स लगाने हैं तो उनको सेपरेट लगाना चाहिए। ये एक फॉसिल फ्यूल है, ये एक नेचुरल फ्यूल है जो कि फ्रूट के जो है उसको बस्टिंग से निकलता है। इसके अंदर जो है इसको गन्ने से निकाले हुए इथेनॉल को नहीं मिलाना चाहिए। दो तरह का फ्यूल जो है ये गाड़ियों को नुकसान कर रहा है, उसका इंजन खराब हो रहा है और जो सीधा इफेक्ट है वो कंट्री इकोनॉमी को जा रहा है, इकोनॉमी में भी पड़ रहा है। क्या लगता है कितना नुकसान डीलर्स को भी हो रहा है इससे? देखिए, ये जरूरत आज ही क्यों पड़ी है? इतने समय तक भी पेट्रोल डीजल मिलता आ रहा था, आज ऐसी क्या नेसेसरी आ गई कि आपको इथेनॉल मिलाना पड़ा? चूंकि अब जो समय आ रहा है सीएनजी गाड़ियों का आ रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का समय आ रहा है। इस समय पे आने के बाद में क्या कितनी भरपाई तेल कंपनीज कर पाएंगी इससे? इसलिए हमारा मानना यह है कि जैसा पेट्रोल है पेट्रोल गाड़ियों में पेट्रोल डाला जाए और जो सीएनजी आ रही है या इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है उनको प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि ग्राहकों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। बिल्कुल, देखिए हालांकि ये भी जानना चाहेंगे सर, एथेनॉल पेट्रोल में कितना प्रतिशत मिलाया जाता है, उसका नुकसान क्या है? देखिए, एथेनॉल गवर्नमेंट वैध मिलावट है, ये 10% अभी मिलाया जा रहा है। 10% मिलाने से क्या होगा कि अगर इसको पानी मिल जाएगा तो जैसे ही पानी मिलेगा वो 10% पानी में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसलिए इसको सेपरेट करके पेट्रोल पंपों पे बेचना चाहिए। ग्राहक को बहुत नुकसान हो रहा है, गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और इस पर पेट्रोल मालिक और ग्राहक के बीच में आए दिन झगड़े हो रहे हैं। इसकी कंपनी या तो जवाब दे, जिम्मेदारी ले। ऑयल कंपनियां कोई जिम्मेदारी नहीं लेती हैं, अपने आप को बताने को भी तैयार नहीं है और इस वजह से ग्राहक और डीलर के बीच में आए दिन के झगड़े हैं। इन झगड़ों का निपटारा इसी शर्त पर हो सकता है। हम भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से बराबर मांग कर रहे हैं कि अगर आपको एथेनॉल बायोडीजल बेचना है तो इसके सेपरेट पंप लगाए जाएं। इसको पेट्रोल में वैध मिलावट करके नहीं बेचना चाहिए। इसको आप दूसरे तरीके से ये कह सकते हो कि ग्राहक की जेब पर सीधी सीधी डकैती है। जो चीज़ 30 रुपये लीटर वाली है वो 108 रुपये लीटर वाले पेट्रोल के साथ बेची जा रही है। इसकी ऑयल कंपनियां अपना भरपूर फायदा उठा रही हैं, भारत सरकार को फायदा हो रहा है और कस्टमर को सीधा सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर डीलर्स और ग्राहकों में की शिकायत लगातार देखने को मिल रही है। क्या नुकसान होता है डीलर्स को? डीलर्स का जो अंडरग्राउंड टैंक्स हैं वो लोहे के हैं और उसके अंदर करीब 10,000 20,000 लीटर माल हमेशा पड़ा रहता है। जब भी फ्लोर की वॉशिंग होती है, ग्राउंड की फ्लोर वॉशिंग होती है या बरसात होती है, थोड़ा सा भी पानी जैसे भी टैंक में जाएगा, अंडरग्राउंड टैंक्स में जाएगा, तो जितना भी इथेनॉल उसके अंदर है वो सब फ्यूल में, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हैवी होने के कारण जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा। तो डीलर को तो वो पारदर्शी है नहीं, वो कभी अंदाजा ही नहीं लगेगा उसके टैंक में 2,000 लीटर या 3,000 लीटर पानी हमेशा पड़ा हुआ है। जब भी सफाई होगी या फिर फ्यूल कम होगा तो वो खिंच के सक होकर जब आएगा तो सारा का सारा जो है वो मशीनरी खराब कर देगा। तो डीलर्स को ये पता ही नहीं है कि उसके टैंक में 2,000 5,000 लीटर हमेशा पड़ा है, ये कन्वर्ट हो चुका है, ट्रांसपेरेंट तो है नहीं। तो जैसे ही फ्लोर वॉश होता है, पानी जाता है और वो इथेनॉल जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा के लिए नुकसान है। 3,000 4,000 लीटर पानी हमेशा बन जाता है नीचे। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि लगातार प्रशासन से भी मांग की जा रही है। क्या लगता है, क्या कुछ मांग है डीलर्स की जो प्रशासन को पूरी करनी चाहिए? देखिए, ये सेंट्रलाइज मैटर है, केंद्र सरकार का मुद्दा है। इस पर राज्य सरकार मिलावट और या एथेनॉल मिलाना, क्या चीज़ नहीं मिलाना, वो केंद्र सरकार के सब अधीन है। कंपनियों को इसके ऊपर थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए, थोड़ा ग्राहकों के प्रति भी संवेदना रखनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसको इस तरीके की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, देखिए अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना एथेनॉल मिलाया जाता है? 10% होगा 1 लीटर में, 100 ml आ जाएगा। 100 ml एथेनॉल है 100 ml 1 लीटर में। जैसे कि डीलर के यहाँ 20,000 लीटर अगर पेट्रोल आता है तो उसमें 2,000 लीटर एथेनॉल होता है। और वो क्या होता है, टैंक में धीरे धीरे, जैसे उसमें टैंक में कहीं बारिश बरसात में पानी चला गया और चला गया तो वो 2,000 लीटर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा ही हो गया तो वो धीरे धीरे लेवल ऊपर आ जाएगा। और ऑयल कंपनियों ने टैंक में क्या किया कि 2,000 टैंक में रहता है ऑयल, उसके बाद ऊपर वो समरसेबल मशीन लगाई जाती है जिससे तेल बाहर आता है, लेकिन धीरे धीरे वो पानी में कन्वर्ट होता जाता है। क्योंकि पानी में कन्वर्ट हो चुका है, नेक्स्ट टाइम आएगा फिर कन्वर्ट हो जाएगा। और जब टैंक अगर बॉटम में चला जाएगा तो वही तेल कस्टमर की गाड़ियों में भी जा सकता है। इसलिए हमेशा डीलर्स की ये डिमांड रहती है कि इसको आप अलग से बायोडीजल के पेट्रोल पंप लगाए जाएं। निश्चित तौर पर डीलर्स और ग्राहक लगातार शिकायत कर रहे हैं। क्या लगता है कितना नुकसान है, क्योंकि अगर एक बूंद भी पेट्रोल की टंकी में जाता है तो इंजन सीज भी हो सकता है? बिल्कुल, इंजन सीज हो सकता है, इससे नुकसान काफ़ी है। कई कस्टमर्स को समस्याएं आ रही हैं इस चीज़ से और इसका निराकरण यही है कि भी हम सब मिल के इस चीज़ का विरोध करें, इस चीज़ को, कंपनी को इस चीज़ को सचेत कराएं कि भी हाँ इसमें सुधार किया जाए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर राजस्थान में हालांकि पेट्रोल डीजल के दामों में तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जिस तरह एथेनॉल मिलाया जा रहा है इसके बाद डीलर्स और ग्राहक दोनों परेशान है। क्या लगता है कैसे निराकरण होगा इस चीज का? बात निराकरण की नहीं है, पहले तो बात जागरूकता की है। ग्राहकों को पता होना चाहिए कि फ्यूल जो ले रहे हैं, जिसकी जो पैसे दे रहे हैं उसमें एक्चुअली है क्या। उसमें 100% पेट्रोल है या इस पेट्रोल के साथ फॉसिल फ्यूल के साथ में जो है बायोफ्यूल मिलाया हुआ है। ये बेसिकली जो इथेनॉल है ये गन्ने से बनाया हुआ है और जो गन्ने के उत्पादक हैं देश में उनको बढ़ाने देने के लिए सरकार ने नीति बनाई है कि उनसे जो है ये सस्ती दरों पे इथेनॉल खरीदा जा रहा है और इस फॉसिल फ्यूल में मिलाया जा रहा है। तो ग्राहकों को सबसे पहले जागरूक होना चाहिए कि ये क्या ले रहे हैं और बरसात के दिनों में क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये हमारा सबसे पहला मिशन है कि जो ग्राहक है इसमें जागरूकता आए। जी
हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एथेनॉल को लेकर हालांकि अभी तक ग्राहकों को जानकारी नहीं है, लेकिन जो डीलर्स है उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों प्रशासन को लगातार अवगत भी कराया जा चुका है, क्योंकि एथेनॉल अगर पेट्रोल के साथ गाड़ी की टंकी में जाता है और बारिश के मौसम में एक बूंद भी पानी टंकी के अंदर जाता है तो एथेनॉल पानी बन जाता है, जिससे कहीं ना कहीं इंजन भी सीज हो जाते हैं। हालांकि आवाज लगातार डीलर्स और ग्राहक बुलंद करने में लगे हैं। जरूरत है प्रशासन को जागरूक होने की। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज। और वहीं जैसलमेर में हमारे संवाददाता रजत व्यास ने इस मुद्दे पर लोगों से उनकी राय जानी। सरहदी जिले जैसलमेर में जहां एक और पेट्रोल के बढ़ते दाम कहीं न कहीं जेब पर भार नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल में 10% तक एथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं गाड़ियों में शिकायत देखने को मिल रही है। अब गाड़ियों की शिकायत को लेकर यहाँ पर हम आज यहाँ के बाशिंदों से चर्चा करने पहुंचे हैं। जानते हैं कि कितना सही और कितना गलत, क्या तकनीकी रूप से भारत को इसमें कुछ नयापन करना चाहिए या जो बेरोजगारी है या जो पेट्रोल के बढ़ते दाम है उसको लेकर कहीं ना कहीं रोष व्याप्त है। बात करते हैं जैसलमेर के कुछ लोगों से। जो है पेट्रोल में 10% तक जो है एथेनॉल मिलाया जा रहा है, कितना सही और कितना गलत? जी, ये देखा जाए तो बहुत ही गलत है, इसकी मात्रा बहुत ही कम है। अगर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के अंदर पानी की एक बूंद ही अगर मिश्रित हो जाती है तो यह पूरा पेट्रोल को पानी बना देती है, जिससे गाड़ियां खराब होने का बहुत डर रहता है। और इंडिया के अंदर देखा जाए तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि गाड़ियों को वापस रिपेयर किया जाए, और कोरोना काल में देखते हुए हमारे पर ये बहुत ही प्रॉब्लम वाला काम है। कोरोना काल को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की बात की जा रही है। एथेनॉल जो है बाहरी देशों में तकरीबन 20% तक मिलाया जाता है, लेकिन इंडिया में अभी सिर्फ 10% मिलाया गया, उसमें भी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। क्या कहना? बिल्कुल सही कहा कि जैसे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे 10% एथेनॉल मिलाया जा रहा है, इससे गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आ रही है। इसमें अगर पानी भी हो जाती है तो सारा पेट्रोल है वो पानी बन जाता है। लेकिन अपन ये देख रहे हैं कि जो बाहरी देश है वहाँ पे जो इसकी मात्रा है वो 20 से 25% तक मिलाई जाती है, और वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो एक अच्छी तकनीकी बनी रहती है, और ये इंडिया के अंदर वो तकनीकी अभी तक यहाँ पे विकसित नहीं हो पाई है, जिससे 10% अगर एथेनॉल मिलाया जाता है तो उससे गाड़ियाँ भी खराब हो जाती हैं। और अपन नहीं इतनी शिक्षा दी गई है कि भाई एथेनॉल अगर मिलाया जाता है तो अपन को क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या क्या अपन को करना चाहिए, वो भी अपन को नहीं मालूम है। पहले तो इसकी एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जैसे कि ये मालूम हो कि भाई अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो अपन को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर दूसरी बात करें कि भाई कोरोना काल भी चल रहा है, अभी पिछले देख रहे हैं 2-3 साल से आर्थिक मंदी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसके बाद अगर ऐसे गाड़ियाँ एथेनॉल से अगर गाड़ियाँ खराब होनी चालू हो जाएगी तो ये जो आम पब्लिक पे, जो बाइकर्स पे डबल मार पड़ जाएगी। आर्थिक तंगी भी चल रही है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर ये चलता रहा तो स्थिति आगे भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है अगर इस प्रकार की शिकायतें यहाँ पर आती है। तकनीकी अगर बात की जाए तो क्या 10% जो एथेनॉल मिलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी इसमें हो सकती है, क्योंकि इंडिया अभी तकनीक को लेकर कहीं ना कहीं विकासशील देशों में माना जाता है। तकनीक के हिसाब से देखा जाए इंडिया में सुचारू रूप से जैसे मशीनरी नहीं है, मशीनरी न होने के कारण यदि सही तरह से उसका मिश्रण नहीं किया गया तो उसके गलत इफेक्ट भी आ सकते हैं। गलत इफेक्ट आने से गाड़ियाँ खराब होना और काफ़ी सारा उसका खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह से देखा जा रहा है इसके दो पहलू देखे जा सकते हैं। एक पहलू देखा जाए तो भाई एथेनॉल को सही यूज़ किया जाए जिससे पर्यावरण को काफ़ी बचाया जा सकता है। मैं मान सकता हूँ कि पर्यावरण को बचाते हुए हमें मानवीय जो संसाधन उनको सही तरह से सुचारू सदुपयोग करें तो उसके सही इफेक्ट मिल सकते हैं। लेकिन यह भी है कि उस एथेनॉल का सही उपयोग नहीं किया गया तो इंसान ऑलरेडी अभी कोरोना की तरह से मानसिक रूप से ऑलरेडी बता रहे थे और जेब से, आर्थिक से, मतलब हर चीज़ों से इतना टूट चुका है जिससे हम बयान नहीं कर सकते। तो मेरा मानना यही है कि इसको सही तकनीक, इसका सही सुचारू रूप से इसको एक्सप्लेन किया जाए कि एक्चुअल एथेनॉल है क्या, इसका कैसे इसका सही उपयोग किया जा सकता है और इसकी बचाव के लिए इसका क्या उपयोग है। तो मेरे हिसाब से इसकी टेक्निक सही रहेगी इंडिया के अंदर। लगातार जो है मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। एक तो यहाँ पर एजुकेटेड करना चाहिए लोगों को, साथ ही जो है यहाँ पर एथेनॉल की तकनीक जो है उसके बारे में भी जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बात की जानी चाहिए और लोगों को जो है इसके बारे में पूर्ण विस्तृत रूप से बताना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकें और साथ ही अपनी गाड़ियों को खराब होने से बचा सकें। जैसलमेर से इंडिया न्यूज। और वहीं अजमेर में भी हमारे संवाददाता जावेद खान ने इस मुद्दे पर लोगों से उनकी राय जानी, जरा देखिए।
गत कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा अधिक होने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखा जा रहा है कि कई 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों के इंजन बराबर सीज हो रहे हैं। उससे जब पेट्रोल पंप चालक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये पेट्रोल के अंदर पानी नहीं है, एक इथेनॉल एक केमिकल है, जिससे अधिक मात्रा में आने से लोगों की गाड़ी वाहनों को भारी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। उनके इंजन भी सीज हो रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो वाहन चालक हैं, 2 पहिया वाहन चालक है, उनसे हम इस मामले में खास बात करेंगे। इंडियन न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है आपका। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गत 3-4-5 दिनों से पेट्रोल के अंदर जो इथेनॉल की मात्रा है वो अधिक हो रही है, क्या परेशानी आ रही है? तो परेशानी इसमें ये आ रही है कि हमारी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है, मतलब एवरेज नहीं देती एक तो, प्लस उसके साथ इंजन सीज होने की बहुत ज़्यादा बीमारी आ रही है इसके अंदर सर। तो ये देखा जा रहा है कि इथेनॉल जो इसके अंदर बताते हैं, अब लोगों को तो पता नहीं कि पानी है क्या है, तो जो रिक्वायरमेंट जितना परसेंटेज इसमें इथेनॉल डालना चाहिए ऑयल कंपनी को उतना ही इसके अंदर उपयोग करे तो ये हमारे लिए बेस्ट होगा। नहीं तो फिर पहले तो कोरोना में हालत ख़राब हो ही रही है सबकी, और क्या कर सकते हैं सर। बिल्कुल सही बात है। कोरोना काल में आदमी पहले ही पिटा हुआ है, ऊपर से कंपनी के द्वारा जो मात्राएं डाली जा रही है केमिकल की वो ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? बस सर मैं तो ये बोलना चाहता हूँ इसकी थोड़ी मात्रा कम की जाए। वैसे 10% मात्रा होनी चाहिए, 50-60% एल्कोहल की मात्रा डाल रहे हैं इसके अंदर। इससे हमारे गाड़ी इंजन में प्रॉब्लम आ रहा है, इंजन सील हो रहा है, और अभी कोरोना के चक्कर में वैसे काम कम है तो इंजन ख़राब होने के कारण सर्विस में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए इसका आगे रिक्वायरमेंट है कि इसको आप एल्कोहल में जो भी मात्रा है वो कम कराई जाए इसमें। सही बात है कि लोगों की यही मांग है कि कंपनी इस तरीके से जो इथेनॉल की मात्रा अधिक डाल रही है उसके ऊपर लगाम लगाई जाए। आपका क्या कहना है इस बारे में? सही है कि वाकई जो काम कंपनी करती है वो सही नहीं कर रही है। तेल में जो केमिकल का रहा ज़्यादा हो रहा है और गाड़ी का नुकसान हो रहा है। अब कोरोना वैसे ही परेशान हो रहा है आदमी, मजबूरी नहीं है, ऐसे ही गाड़ी को नुकसान होता है, क्या होता है। सही बात है, ग्रामीण लोग भी इससे परेशान है। आप क्या कहेंगे? आप इथेनॉल बहुत ज़्यादा मिलाया जा रहा है गाड़ियों के अंदर, पेट्रोल के अंदर, जिससे इंजन बहुत ज़्यादा सीज हो रहा है, गाड़ी बार बार रुकती है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है। तो इसका जो रेंज है, जितनी इसके जो परसेंटेज है इतना इसका कंपोजिशन डालना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, वरना वैसे ही अभी तो हालत वैसे ही कस्ता चल रही है सब लोगों की, और ऐसा और होएगा तो फिर क्या है। बिल्कुल सही बात है। ये इथेनॉल जो है गाड़ियों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि गाड़ी के अंदर के में जब पेट्रोल डाला जाता है तो पेट्रोल की जगह पानी निकल रहा है, जबकि वो पानी नहीं होता, वो होता इथेनॉल है जो कंपनी द्वारा डाला जाता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत अधिक होने की वजह से कई गाड़ियों के इंजन सीज हो रहे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का, वाहन चालकों का स्पेशली मांग है कि वो जो कंपनियां इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम या भारत हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, ये सारी कंपनियां जो इथेनॉल की जो मात्रा डालती है वो बिल्कुल गुणवत्ता के अनुसार डाले तो शायद वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और इनको आर्थिक नुकसान ना हो। जितेंद्र बालोद के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। और इसी के साथ बोलियो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।